तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करना एक शौक बन गया है। जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, ना पढ़े लिखे हैं, केवल ओछी मानसिकता के लोग, अनपढ़ लोग, जिन्होंने ना इतिहास पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना धर्म पढ़ा, ऐसे लोग आए दिन ब्राह्मणों में टिप्पणी करते रहते हैं। आपको बता दें कि वर्तमान सरकारों भी ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करने पे नहीं चूकती हैं। अगर ब्राह्मणों के साथ कोई घटना घटती है, उस पर सरकारें संज्ञान नहीं लेती। अदर किसी जात के साथ थोड़ा भी बात हो तो यहाँ तक कि मीडिया और टीवी वाले भी दंगा नाच करते हैं। ब्राह्मण को एक मजाक बना लिया, जबकि इतिहास गवाह है जब जब ब्राह्मणों ने राष्ट्र की बात आई, देश की बात आई, निर्माण की बात आई, तो अपने शरीर को भी दान करने में नहीं चूके। बात बताते एक दधीच थे जिन्होंने राक्षसों के संहार के लिए अपना शरीर दान पर दे दिया और गौ से चटवाकर हड्डियों का वज बनवाया। इन ब्राह्मणों पर भी कुछ लोग ऐसे लोग कटाक्ष करते हैं जिसे ये भी पता नहीं कि वो सच में किस समाज से आते हैं। उन्हें अब पहले अपने समाज और जिन्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी वर्तमान में अनुराग कश्यप नाम के डायरेक्टर ने कहा, मैं ब्राह्मणों के ऊपर उठूंगा, कोई प्रॉब्लम है। पूरा देश इस बात को देख रहा है, पर ना तो सरकारें ना मीडिया इस बात को नहीं उठा रही। आखिर क्या चाहते हैं लोग? उन्हें क्या ये पता है कि किसी के बारे में अभद्र शब्द कहने से उनकी बात बढ़ती है या उनका गौरव बढ़ता है? उन्होंने माफी भी मांगी तो बोले मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लेना चाहता। अब आपको हम माफी का वो चैप्टर दिखाएंगे जिससे क्या लगेगा कि वो माफी मांग रहे हैं। उसके बाद भी ब्राह्मण समाज शांति में, क्योंकि ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा और एक शिक्षित और योग्य व्यक्ति जो अपने राष्ट्र और देश और धर्म को जानता है। बाकी समाजों की बात होती तो रोड जाम कर देते, गलियां जाम कर देते, दंगे फसाद हो जाते, पर चूंकि ये ब्राह्मणों की बात है तो ये गलत काम नहीं करेंगे, ये सब कोई जानता है। उसके बाद भी वर्तमान सरकारों ने एक प्रण सा उठा लिया है कि अगर हम ब्राह्मण की बेइज्जती करना चाहते हैं तो कितनी बेइज्जती कर दें, उसकी कोई सीमा नहीं। पर एक बात बता दें आपको कि किसी की बेइज्जती करने से किसी की इज्जत नहीं जाती, क्योंकि जो सम्मानित और इज्जतदार व्यक्ति होता है उसकी इज्जत उसकी रगों में होते। हीरे को कितना भी कचड़े में डाल दो पर उसकी कीमत हीरे की रहेगी। तो मैं अनुराग कश्यप को बताना चाहूँगा कि वो अपने जिन्स की एक बार जरूर जांच करा लें, तो उनको पता चल जाएगा कि वो किस जिन्स से हैं। और रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण हीरा ही है और ब्राह्मण की गरिमा और ब्राह्मण के सम्मान को खत्म करने की औकात अनुराग कश्यप जैसे लोगों के पास नहीं है। नाचने गाने वाले लोग ब्राह्मणों की छवि और ब्राह्मणों के शौर्य और पराक्रम पर बात करने की जिनको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे लोग ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। इससे सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए आए दिन सोशल मीडिया में किसी के बारे में भी गलत टिप्पणी करने का चलन हो गया है, क्योंकि सरकार एक विशेष समाज के अलावा ब्राह्मणों को और क्षत्रियों पर अगर कोई टिप्पणी करता है तो सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। अगर किसी एक समाज, कुछ विशेष समाज है जिनके लिए जरा सा भी बोल दिया जाए तो सरकार स्वयं नंगा नाच करती है। इसलिए अब आने वाले दिनों में समाज को और सारे लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि शायद उन्हें ये ज्ञान हो जाए कि आज हम मानव समाज में रह रहे हैं और मानव समाज में रह के विनम्रता और वाणी की सुंदरता ही सबसे, विनम्रता ही वाणी का आभूषण है। पर आज समाज के लोग विनम्रता, स्वयं को फेमस होने के लिए अच्छे और गुणवान तरीकों का उपयोग न करते हुए अभद्र टिप्पणियों का उपयोग करते हैं। यहाँ के चाहे राजनेता हो या सरकारें अच्छे शब्दों की जगह अभद्र शब्दों का उपयोग कर फेमस होना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश में शिक्षा का स्तर कहाँ चला गया है, इसी से अंदाज लगाया जा सकता है। और सरकारें इस पे मौन है। एक कहावत है, जथा राजा तथा प्रजा, अंधेर नगरी चौपट्ट राजा, टकै शेर भाजी टकै शेर खाजा। दोस्तों, इस बात को जरूर देखें कि कोई किसी पर अभद्र टिप्पणी कहने के पहले अपना DNA टेस्ट एक बार जरूर करा ले। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।